हिबा मेरे अलावा और किसी की हो ही नहीं सकती। हसन, तुम चले जाओ यहां से। मैं ताया अब्बू से बात करने आया हूं। और बात किए बगैर यहां से जाऊंगा नहीं। ताया अब्बू, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें हिबा की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मुझे ही पहले आकर सब बातें क्लियर कर लेनी चाहिए थी। मैं और हिबा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या आप एक गलती हमारी माफ नहीं कर सकते? एक गलती के लिए पूरी जिंदगी की जुदाई, ये तो बहुत बड़ी सजा हो जाएगी हमारे लिए। हिबा और आप आइए मेरे साथ। जुनैद भाई, आप तो बैठे। खाला खाला मेरी बात सुने एक सेकंड। क्या सुने? अच्छा जलील करा दिया तुमने हमें। पहले बता देती ना कि लड़की की मर्जी नहीं है तो यहाँ हम कभी नहीं आते। चलो जुनैद। खाला मेरी बात सुने। खाला एक सेकंड मेरी बात सुने। खाला खाला मेरी बात तो सुने। तायबू, वो जेवरात हिबा ने मेरे लिए ही फरोख्त किए थे। मैं जानता नहीं था इस बारे में। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। हिबा ने इतना बड़ा रिस्क लिया था, मैं मना भी नहीं कर सका। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। वो सारी रकम मुझ पर उधार है। तुम्हें अंदाजा भी है कि चची ने हमारी कितनी इंसल्ट की है? मैं अम्मी की तरफ से भी माफी मांग रहा हूं। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरी खामोशी की वजह से हिबा पर इतनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी तो मैं सबसे पहले सारी बात अम्मी को बता देता। मगर मैं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ कर दें? तुम्हें माफ कर दें? अहमर, बाबा बात कर तो रहे हैं ना। तुम सारी जिंदगी हिबा का ख्याल रख सकोगे? मर गया तो कुछ कह नहीं सकता। अगर जिंदा रहा तो मुझसे ज्यादा खुशियां हिबा को कोई और दे नहीं सकता। बाबा, मेरा तो ख्याल है आपको इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बाबा, जो आपको ठीक लगे।
हाँ जी बेटी। हसन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। यकीन कर लीजिए मैडम, आपकी सारी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है। सिर्फ मेरी, तुम्हारी नहीं। अरे मैं तो इस वक्त रोए जमीन पर सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ। यकीन करो, बड़ी मुश्किल से पैर जमीन पर टिकाए हुए हैं। हसन, चिच्ची मान जाएंगी ना? अरे यार, अम्मी को कैसे मनाना है ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्यों हर परेशानी, हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मी मान जाए ना। हिबा कितनी दुआएं करती है मेरे लिए। वो बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। तुझ जैसा गबरू जवान सामने हो, जिसका जर्मनी का वीजा भी लग गया हो, ऐसे लड़के से ना कोई भी मोहब्बत कर सकती है बेटा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी हिबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और आप शायद भूल रही हैं, हिबा ने मेरे जर्मनी जाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। देखा सर, मैंने तुझे पहले बोला था, जब तक अफाफ और अमल की शादी नहीं हो जाती, तू अपनी शादी का नाम नहीं लेगा। अरे कौन कमबख्त शादी की बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ मंगनी की बात कर रहा हूँ। अम्मी, हिबा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अब सारा खानदान उसको बातें सुना। वैसे मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। कुछ तो बोले, मान जाए ना। अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना मैं अकेला जाऊं मंगनी की अंगूठी पहनाने हिबा को। क्या मतलब है तेरा? मैं राजी नहीं हूं तब भी तू हिबा से मंगनी करेगा? ठीक है, नहीं करता। लेकिन मेरी भी एक बात याद रखिएगा, जिंदगी भर किसी और से मैं शादी नहीं करने वाला। ये प्लीज मान जाए ना, कुछ तो खुशी का ख्याल करें भाई की। चाय बना के लेकर आ मेरे लिए।